बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। एक दफ़ा फिर एक नई लर्निंग के लिए, कुछ सीखने के लिए आप प्लीज़ टेंशन्स में देखें और हम लोग क्या कर रहे हैं। रेडी? आज रिव्यू एक्सरसाइज 13 है, क्लास 9 के लिए। साइड्स और एंगल के लिहाज से हमने यहाँ डिस्कस करना है, लेकिन नहायत छोटा चैप्टर है ये, और इसमें सिर्फ हमने यही बताना होता है कि आया फॉर्मेशंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है। इट्स अ रफ स्केच, किस तरह हम ट्रायंगल्स की मेजरमेंट को हम देख सकते हैं, इनका सम का मेथड्स क्या है और डिफरेंस ऑफ द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स का मेथड्स क्या है। आर यू रेडी? यस। नाउ वीडियो शुरू करने से पहले या अपना लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ चीजें आप देख लें, सीख लें, आपके लिए जरूरी हैं। यस, फर्स्ट वन, आपके पास ए, बी और सी एक ट्रायंगल मैंने एक बनाई जिसमें ए, बी और सी और कॉल्ड द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। इट्स अ वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, थ्री वर्टेक्स यानी थ्री वर्टिसेस एंड लेंथ ए बी, लेंथ बी सी, लेंथ सी ए और थ्री इनकी साइड्स हो गई। अब हमने क्वेश्चंस किया जाएगा जो कि हम अब करेंगे भी और उसे प्रूव भी करेंगे चैप्टर नंबर 13 में, कि सम ऑफ साइड्स या सम ऑफ मेजरमेंट ऑफ द साइड्स को ट्रायंगल्स को बनाने के लिए आप क्या मेथड यूज करेंगे। देखिए, ए बी आप और बी सी, ये टू साइड्स ले लें आप, सम ऑफ टू साइड्स ए बी और बी सी, इनको ऐड कर लें। ए बी साइड प्लस साइड बी सी, ये हो गई। ये साइड ऑलवेज ग्रेटर, दैट इज अ साइन ऑफ ए ग्रेटर, किससे? जो बाकी साइड रह गई, ए सी। इट्स अ कंडीशन ए बी प्लस बी सी ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड ए सी। एक और कंडीशन भी हो सकती है। अब यहां से शुरू करने के बजाय अब आप बी से स्टार्ट करिएगा, बी वर्टेक्स से, बी सी लेंथ प्लस सी ए ऑलवेज ग्रेटर देन अ थर्ड साइड ए बी। द सम ऑफ two measurement of the two sides of a triangle always greater than the third side. अब आपका इनिशियल पॉइंट C वर्टेक्स होना चाहिए। नाउ लेंथ CA प्लस AB, इसी साइकिल से आपने याद रखना है, हमने क्वेश्चंस भी ऐसे ही करने हैं, ऑलवेज ग्रेटर देन BC। This method is said to be a sum of the measurements of the sides of a triangle always greater than the third side. अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो ट्रायंगल बनती है, अदरवाइज नहीं। अब आते हैं डिफरेंस में क्या करेंगे। डिफरेंस में यही आप लीजिएगा, इसी सीक्वेंस को याद रखिएगा। वर्टेक्स ए इज योर इनिशियल वर्टेक्स ए बी, नाउ डिफरेंस है माइनस बी सी। अब इसमें क्या होगा? ऑलवेज लेस देन, दैट इज अ साइन ऑफ ए लेस देन, यानी कि इसकी लेग्स जो है वो ग्रेटर साइड की तरफ होंगी। आप कह रहे हैं कि बहुत बदतमीज किस्म का है, बड़ों की तरफ लेग करता है, इज अ ग्रेटर इस साइड, राइट साइड पे ए बी माइनस बी सी सी ए। सेकेंड, अब वर्टेक्स बी से BC, a length of BC minus CA and less than our remaining side AB, and last one vertex आपका C हो जाएगा, CA minus AB less than BC।
This method is said to be a difference measurement of the sides of a triangle always formed a triangle. अब यहां थोड़ी सी एहतियात कीजिएगा, और डेफिनेटली एक ये ऑब्वियस भी है कि लेंथ जो है इसका आंसर जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता। बस इसमें ग्रेटर साइज को आपने पहले रखना है, यानी कि ग्रेटर लेंथ को आपने पहले रखना है और उसमें स्मॉलर लेंथ सब्ट्रैक्ट करनी है। रेडी प्लीज, वीडियो लाइक कर दीजिएगा जल्दी जल्दी से। यस यस यस, फ्रेंड्स को, फैमिलीज के तमाम मेंबर्स को, अपने रिलेटिव्स को प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, उन्हें कहिएगा, पोस्ट कीजिएगा, पढ़ना है तो सिर्फ ग्रीन मैथ चैनल का। रिगार्ड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रिव्यू एक्सरसाइज 13, पेज ओपन कीजिएगा जल्दी जल्दी से 227। यस, चलते जाएं 13 चैप्टर अभी आपको नजर आ रहा होगा, साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। नेक्स्ट पेज 227, 2 मार्क्स। हरिया। नाउ नंबर 1, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट विल बी द एंगल फाइंड आउट करना, ठीक है, फॉर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, कम अज कम फासला। बिल्कुल उसी तरह जब आप बहुत ज्यादा गर्मी हो तो आप अपने घर तक पहुंचने के लिए या कहीं और डेस्टिनेशंस पे पहुंचने के लिए बहुत कम फासला तय करना चाहते हैं, यानी कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। मैथ में वो कह रहा है कि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एंगल बताएं। क्लियर? कहां से आपकी पोजीशन जो है वो एज अ पॉइंट है, ठीक है, और डेस्टिनेशन आपकी एक लाइन है। फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन, पॉइंट एंड लाइन। मैंने आपके सामने एक लाइन ड्रॉ कर दी है। टाइम सेव करना है ना, आपने कौन सी पूरी वीडियो देखनी होती है, मेरे यही ख्वाहिश है कि पूरी वीडियो देखें तो आपकी लर्निंग और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एक लाइन मैंने आपको सामने बना दी। लाइन का याद रखिएगा, नो एंड पॉइंट दोनों तरफ एरो लाजमी बनाने हैं आपने। जब उन्होंने लाइन कहा है तो लाइन को आपने स्केच करना है, लाइन सेगमेंट नहीं। आउटसाइड ऑफ द पॉइंट, हम कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं, ये पी, दिस वन इज अ पॉइंट एंड दिस वन इज अ लाइन। अब वो कहता है जी पॉइंट से लाइन के शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा आपने स्ट्रेट, आपने से लाइन सेगमेंट या स्ट्रेट लाइन लेनी होती है, बिल्कुल दिस वन। हालांकि अगर मैं इसको ऐसे करूं या इस साइड पे लूं, अगर आपका पाथ जो है वो इधर से इधर जा रहा है, इधर से इधर जा रहा है, तो ये देखिएगा ये वाला डिस्टेंस कंपैरेटिवली इस डिस्टेंस से ग्रेटर होगा। तो आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लेनी है, और स्ट्रेट लाइन जब आप लाइन को इंटरसेक्ट करेगी तो ऑब्वियस आप देखेंगे कि ये 90 का एंगल बनाएगी। तो आपका आंसर भी आ गया। डायग्राम आपने बना लेनी है साथ। व्हाट विल बी द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एंड आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री। सिंपल, यहां आंसर तो आपका 90 डिग्री आता, लेकिन चूंकि स्टेटमेंट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट को आपने आंसर भी उसी के मुताबिक देना है। द एंगल, अब गौर से सुनिएगा, वो आपने खुद लिखना है। द एंगल फॉर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट टू द लाइन इज 90 डिग्री, यानी कि वो तमाम की तमाम स्टेटमेंट उसी को आपने फॉलो करते हुए इस 90 डिग्री लिख देना। क्लियर हो गया? अब एक क्वेश्चंस मैं आपसे करूंगा जो कि आप मुझे बताएंगे। वीडियोस में आपने जो ही देखेंगे, मैं ये चेक भी करूंगा कि आपने इस दफा पूरी वीडियो देखी है कि नहीं देखी। अगर पॉइंट जो है वो लाइन के ऊपर ही हो, दिस वन इज अ लाइन, और पॉइंट इसी के ऊपर हो, तो फिर इसका एंगल क्या होगा और इसका डिस्टेंस क्या होगा, ये मुझे कमेंट्स करने हैं। मैं रिपीट कर दूं, अगर पॉइंट लाइन के ऊपर ही है, यानी कि ये देखें बेटा, ये पॉइंट है और ये लाइन है। अगर पॉइंट लाइन के ऊपर हो तो एंगल कौन सा होगा और डिस्टेंस कितना होगा। नेक्स्ट पे आए, क्वेश्चन नंबर 3 पे। हरिया प्लीज। मार्क्स 2 के लिए पेज नंबर 227। इफ 13 cm stand for the centimeter, 12 cm are unit of length and 5 cm are the lengths of a triangle। उसने कह दिया जी लेंथ ऑफ ट्राइंगल है, हमने करना क्या है, हमने उसे वेरीफाई करवा के देना है। क्या करना है? डिफरेंस ऑफ एनी टू साइड, डिफरेंस वाला मेथड आपने यूज करना है। एंड दिस वन,
रिमेंबर, दो साइड्स आपने पिक करनी है, लेकिन ग्रेटर साइड को पहले रखना, उनमें आपने डिफरेंस यानी कि नेगेटिव साइन लेना और वो थर्ड साइड के लेस देन होना चाहिए। रेडी? यस, लेस देन द थर्ड साइड ऑफ ए ट्राइंगल, दैट्स द साइन ऑफ ए ट्राइंगल। पूरा ट्राइंगल लिखने के बजाय आप मैथमेटिकली लैंग्वेज यूज किया करें। अब मैंने एक ट्राइंगल आपको समझाने के लिए भी बना दी है। पहली साइड है 13, हम यहां 13 लिख लेते हैं। ये साइड्स है, मैं वर्टेक्स के झंझट में नहीं पढ़ना चाहता। दूसरी है 12, दिस वन इज 12, थर्ड है 5, ये 5 होगा। तो डिफरेंस मेथड यहां आप शो करें, दिस वन इज अ डिफरेंस मेथड। अच्छा होता है कि आप लिख लें। अब इसमें डिफरेंस मेथड आए, दिस वन, एनी टू साइड्स, वही आपको याद हो कि वर्टेक्स से स्टार्ट करना है। दिस वन, अ साइड 13 माइनस 12, 13 माइनस 12, क्लियर? दिस वन, ए बी बी सी, यानी कि 13 माइनस 12 ऑलवेज लेस देन आर रिमेनिंग, दैट्स अ 5। पहला सेगमेंट मुकम्मल कर लिया। यहां से स्टार्टिंग पॉइंट है आपका 13 माइनस 12 लेस देन 5। आप 13 को स्किप कर दें, 12 माइनस 5 लेस देन 13। अब 12 स्किप कर दीजिएगा, 5 लेस देन 30। अब जब यहां 5 माइनस 13 लिखेंगे तो दिस वन इज अ रॉन्ग। रॉन्ग इसलिए है कि लेंथ नेगेटिव आ जाएगी और हमें अच्छा नहीं लगता कि लेंथ नेगेटिव। कभी कोई आपसे कहे कि आपकी लेंथ कितनी है और आप ये कहें जी -5.7 इंच, और पॉसिबल? आप इसे 13 को पहले लिख लें, 13 माइनस 5 लेस देन 12। अब देखें कि आपकी स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। हाँ जी, अभी खत्म नहीं हुआ, देखना भी आपने। 13 minus 12, that's a 1 less than 5. Obviously, 1 less than 5, and this one is a true. Next, 12 minus 5, a 7 less than 30. Again true. Last statement, 13 minus 5, 7, 8, yes, 8 less than 12, true. अगर आपकी तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है, तो आखिर में आपकी जो डिडक्शंस होगी, जो वेरिफिकेशंस होगी, यानी कि आप वेरीफाइड भी लिख सकते हैं अगर आपके पास टाइम नहीं है। आपके पास कौन सा टाइम होता है इतना ज्यादा? बहरहाल वेरीफाइड लिख लेंगे तो फिर भी ठीक है, नहीं तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखें। Verify that the difference of any two sides always less than the third side. Clear? Now, अब आ जाएगा पेज अगेन 227, क्वेश्चन नंबर 4। जाना नहीं, अभी आप आगे भी करना आपने। पेज नंबर 4, एक मेथड अभी रहता है, दिस वन, सम वाला, वही हमने पिक किया। इफ 10 cm, 6 cm and 8 cm are the length of the sides of a triangle, then verify this time a sum of any two side. दो साइड का सम always greater than the third side, और greater side का मतलब है जो symbolically हमारे साइन होगा, उनकी लेग जो है वो यस बदतमीज, हाँ, greater उनके साइड तरफ होगा। आइए सिर्फ सम ऑफ साइड क्राइटेरिया कि हम स्टार्टिंग पॉइंट यहीं से लेंगे, इन दोनों साइड को प्लस कर दें और थर्ड साइड के वो ऑलवेज ग्रेटर होना चाहिए। साइन बहुत जरूरी है, ये ना हो कि जल्दी जल्दी से आप इसके बजाय ये वाला साइन लगा दें। अब साइड्स को हम देख लेते हैं। फर्स्ट है 10, 6 और 8। सम मेथड हम इस्तेमाल करेंगे। मेथड उन्होंने खुद ही कहा है तो हम लाजमी है उन्हीं को फॉलो करेंगे। अगर उन्होंने मेथड ना कहा हो कि कौन सा करना है, डिफरेंस है या सम है, तो आपकी अपनी चॉइस है कि दोनों में से
एक मेथड करना है, दोनों ना कीजिएगा। मुझे पता है आप बहुत ज्यादा अच्छे और बेहतरीन मैथमेटिशियंस हैं। बहरहाल दोनों को यहां से स्टार्टिंग पॉइंट 10 + 6 greater than 8, 6 + 8, मुझे पता है आना है, आराम से खामोशी से सुने। 6 + 8 greater than 10, 8 + 10, अब इसमें कोई नहीं है ग्रेटर साइड या लेसर जो है लेंथ में आप पहले और बाद में लिखें। नाउ 8 + 10 greater than 6। अब फिर आप मार्कर चेंज कीजिएगा, यहां आपने इनकी वेरिफिकेशन देखनी है, स्टेटमेंट देखने हैं ट्रू है फॉल्स। 10 + 6 16, ऑलवेज ग्रेटर देन 8, ट्रू। 6 + 8 14, greater than 10, again true। और टी क्रॉस ना कहीं लगा दीजिएगा, टी क्रॉस ऐसे नहीं करना आपने। 8 + 10 18, greater than 6, again true। ये देखना, मुबारक हो कि ये भी हमने वेरीफाई कर दिया। और आखिर में फिर आपने स्टेटमेंट लिखे, प्लीज इस पे जान ना छुड़ाइएगा, कि then verify the sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side। दोनों मेथड अच्छी तरह आपने कर लिए। अब उन्होंने कहा कि 3, क्वेश्चन नंबर 5, साइड्स हैं 3, 4 और 7। इस दफा उन्होंने कहा जी नॉट एट साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, रीजन बताएंगे। हाँ जी, कौन सा मेथड यूज करें? सम वाला, डिफरेंस वाला? यस, सम वाला आसान है। चलिए सम वाला कर लीजिएगा। सम देखते हैं। अब वैसे भी यहां मैंने ट्रायंगल भी मैंने यहां थोड़ी सी छोटी बना ली है, भाई देखते हैं कि क्या बनता है क्या नहीं। साइड्स के नेम लिखें 3 4 7। सम प्रोसेस करना है सम ऑफ एनी टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड वन। नाउ स्टार्टिंग 3 से कर लें। 3 + 4 greater than 7, 3 को छोड़ दें। 4 + 7 greater than 3। 7 अच्छी तरीके से लिख दूं ताकि ये ना हो कि आप कहें कि जनाब वो ग्रेटर भी वैसे लिख रहा है। ये 7 हो गया और ये ग्रेटर साइन हो गया। नाउ नेक्स्ट 7 + 3 greater than 4। यहां तक तो हमने कर लिया जो रिक्वायरमेंट है। अब हम देखते हैं कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। 3 + 4 greater than 7, 7 greater than 7, which is impossible। तो यहीं से फॉल्स हो गया। आगे ट्रू लिखने या फॉल्स लिखने की जरूरत नहीं है, रीजन आप लिख लें। द सम ऑफ टू साइड्स ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट 3 + 4 is not greater than the 7। That's why this one is a reason, then this was not the sides of a triangle। Yes, समझ आ गई आज। फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर्स की तरफ चलेंगे। स्टे इन टच। ग्रीन मैथ्स को लाइक करते जाएं, 1 दफा 2 दफा 3 दफा। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।